नमस्कार दोस्तों। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के द्वारा सीजीएल 2022 की मोर देन 20,000 पोस्ट आई है। फिर से सुनिए, मोर देन 20,000 वैकेंसी आई है। तो इसके लिए एजुकेशनल जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन आपका होगा, ये वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बीए हो सकते हैं, आप बीएससी हो सकते हैं, आप बीटेक हो सकते हैं, आप बीसीए हो सकते हैं, आप बीएससी नर्सिंग हो सकते हैं। आप केवल ग्रेजुएट होना चाहिए, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। इसमें आप सीएजी में जा सकते हैं, आप सीबीआई में जा सकते हैं, आप आईबी में जा सकते हैं, आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जा सकते हैं, आप डिफेंस में जा सकते हैं। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया 18 से 30 है, जिसमें रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, बाकी और बहुत सारा क्राइटेरिया है एज का। फीस केवल 100 रुपये लगेगी और फॉर्म अभी से ही अप्लाई करना शुरू हो गया है, केवल 20 दिन मिलेंगे। आगे आपको दिखाते हैं क्या और ज़रूरी चीज़ें हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022, आप 17/9/2022 से 8/10/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आपको फॉर्म गलत होने पे मौका मिलेगा सुधारने का। आपका टीयर 2 और टीयर 1 और टीयर 2 दो लेवल पे एग्ज़ाम होगा। दिसंबर 2022 में टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा। आगे देखते हैं कि क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है। तो मोस्टली सब में ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम ग्रेजुएट होना चाहिए आप, लेकिन 2 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट मांगी गई है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये 2 पोस्ट हैं जिनके लिए बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए, या कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं, मास्टर इन कॉमर्स हो सकते हैं, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ हो सकते हैं, एमबीए फाइनेंस हो सकते हैं, एमबीए इकोनॉमिक्स हो सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एक और के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है। बैचलर डिग्री होना चाहिए और 12th में 60% मार्क्स के साथ में आप मैथमेटिक्स से होने चाहिए। तो ये हो गया आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल के लिए। अदरवाइज आप इसमें बैचलर डिग्री विद स्टैटिस्टिक्स 1 सब्जेक्ट के साथ में होने चाहिए, तो आप दूसरी पोस्ट, ये वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सभी पोस्ट के लिए आप बैचलर डिग्री वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो डिग्री है वो 8/10/2012 को आपके हाथ में होनी चाहिए, यानी उस डेट तक आपको मिली हुई होनी चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, वो लोग भी इसको अप्लाई कर दें, क्योंकि 100 रुपये ही फॉर्म भरने का लगेगा। लेकिन इसकी पोस्ट हर साल आती है। इस बार सबसे ज़्यादा आई है, लेकिन ये हर साल आती है। तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है। आइए आगे देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। तो पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न होता था, जो पहले लोग देते हैं वो जानते हैं कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 4 पार्ट में एग्ज़ाम होता था, इसलिए 1 साल से ज़्यादा लग जाता था इनको रिक्रूटमेंट करने में। तो इसमें एक बहुत अच्छा अप्रोच किया है एसएससी ने कि इन्होंने इसको 4 टीयर को 3 टीयर में कन्वर्ट कर लिया है। तो पहला टीयर 1 पहले वाला और टीयर 1 अभी वाला बिल्कुल सेम है। ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम जैसा है और नीचे इसका सिलेबस लिखा हुआ है या किस तरीके का कैसे एग्ज़ाम देना है। पेपर जो टीयर 2 है उसमें टीयर 2 जो अभी किया गया है उसमें पहले का टीयर 2 और टीयर 4 को मिला दिया गया एक साथ। और टीयर 3 यानी जो पेन और पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था उसको अब हटा दिया गया। यानी ये जो इंग्लिश में बेचारे कमज़ोर लोग होते थे, या फिर प्रेसिस लिखने में या जो एस्से लिखने में जो कमज़ोर लोग होते थे, उनके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ हो गई। यानी अब ये होगा कि जो नॉर्मल बच्चे हैं जिन्हें बहुत लिखने में प्रोफिशिएंसी नहीं है, वो लोग भी इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इंग्लिश का थोड़ा सा वेटेज इस समय यहाँ पे कम किया गया है। तो टीयर 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्जाम कैसे होता है, वो नीचे लिखा हुआ है, एक बार बताते हैं हम आपको। तो टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट या 4 एरिया से सवाल आते हैं। सभी में 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 मार्क्स से। अभी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन होता है। ये 4 चीज़ों को मिला करके 1 घंटे का पेपर होता है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको 100 सवाल करने हैं 1 घंटे में, और एसएससी के टीयर 1 में यही सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी पेपर बहुत टफ नहीं होता है। पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा, कम्प्रीहेंशन को छोड़ के वो केवल अंग्रेजी में रहेगा। माइनस मार्किंग 1/4 होगी। तो टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए जो प्रॉब्लम है वो टाइम की है, तो आपको स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए। आगे देखते हैं और आगे पैटर्न क्या हुआ है। टीयर 2 में जो पैटर्न पहले होता था उसमें ये इस साइड में आपको पहले का पैटर्न लिखा हुआ है। तो पहले पेपर 1 होता था, पेपर 2 होता था, पेपर 3 और पेपर 4 जो ऊपर की 2 पोस्ट थी उसके लिए ही है। एक स्टैटिस्टिक के लिए है, वालों के लिए है, और एक जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। ये 2 पेपर उनको देने होते थे जिनके लिए एडिशनल 2 रिक्वायरमेंट पहले बताई गई हैं। बाकी सबको ये पेपर नहीं देना है। तो पेपर 1 और पेपर 2 पे मेन बात करते हैं। इसमें कोई चेंज किया ही नहीं गया है। यानी 100 क्वेश्चन 20 मार्क के होते थे, तो वो अभी भी हैं। 2 घंटे इसके लिए टाइम दिया जाएगा, और 100 क्वेश्चन 20 मार्क 2 घंटे इसके लिए टाइम दिया जाएगा। तो ये इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है।
जो चेंजेस हुए हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 में हुए हैं। चेंजेस क्या किए गए हैं, इन्होंने इन दोनों चीज़ों को मर्ज किया और 3 एडिशनल चीज़ें जोड़ दी हैं। तो वो 3 चीज़ें हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। ये 3 चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं और इसको मर्ज करके जो 2 घंटे के पेपर होते थे उसको घटा के 2 घंटा 15 मिनट का कर दिया है। तो आप समझिए कि जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आप 2 घंटे में देते थे और जो इंग्लिश लैंग्वेज 2 घंटे में देते थे, अब इन दोनों को मिला के प्लस 3 और चीज़ें मिला के आप 2 घंटे 15 मिनट में देंगे। तो एक बार इसका पैटर्न समझते हैं कि देखो पेपर सेक्शन इसमें क्या है, सेशन 1 और सेशन 2 कर दिया गया। यानी एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे, 2 घंटे 15 मिनट का पहले सुबह वाला पेपर होगा और शाम का पेपर 15 मिनट का होगा। तो सुबह वाले पेपर के बारे में समझते हैं कि सेक्शन 1 है गया, जिसमें आपको मिलेंगे 1 घंटा। सेक्शन 1 में 1 घंटा मिलेगा जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और रीजनिंग रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस, जिसके 30-30 क्वेश्चन दोनों के होंगे। 60 क्वेश्चन हो गए और 3 मार्क के एक हो जाएगा, तो 180 मार्क को हो गया। अभी इसी तरीके से सेक्शन 2 होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश लैंग्वेज के 45 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे। दोनों को मिला के 70 क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क का एक होगा, 210 मार्क हो गया। अभी कंप्यूटर नॉलेज एक पेपर, उसमें और एक सेक्शन होगा, उसके 20 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क का होगा। यानी ये सेक्शन वाइज 2 घंटे 15 मिनट सेक्शन वाइज डिवाइडेड रहेंगे, 1 घंटा प्लस 1 घंटा प्लस 15 मिनट। और इस तरीके से आप 2 घंटे 15 मिनट में ये 3 सेक्शन करेंगे। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, ये पूरा प्रीलिम्स का चैप्टर पूरा प्रीलिम्स इन्होंने कॉपी कर रखा है, बस एक चीज़ कंप्यूटर नॉलेज और ऐड किया हुआ है। एक बार इधर देखिए नीचे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए टीयर 1 में है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन आते थे प्रीलिम्स में या टीयर 1 में। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 आते थे, इंग्लिश कंप्रीहेंशन के 25 आते थे, जनरल अवेयरनेस के 25 आते थे। अब देखिए टीयर 2 एक बार फिर से देखिए, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ 1 घंटा, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और जनरल इंटेलिजेंस दोनों इस तरफ है, इन दोनों को मिला करके 1 घंटा दिया गया है। दोनों के 30-30 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क का एक होगा और 90 मार्क का एक होगा, यानी 180 मार्क्स का हो गया। इसी तरीके से इधर देखिए, जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन था, 25 क्वेश्चन आते थे, अभी इंग्लिश कंप्रीहेंशन इधर रख दिया गया है, इसके 45 क्वेश्चन और 135 मार्क। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस था, जनरल अवेयरनेस फिर से मेंस में डाल दिया है, तो 25 क्वेश्चन इसके और 75 मार्क्स। और एक एडिशनल जो कंप्यूटर नॉलेज ऐड किया गया उसके लिए 15 मिनट मिलेगा, 20 क्वेश्चन और 60 मार्क। टोटल हो गया आपका 150 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स हो गया 450 मार्क। यानी 2 घंटा 15 मिनट में 150 क्वेश्चन, 450 मार्क। और शाम को आपको क्या करना होगा, यानी सेशन 2 में आपको क्या करना होगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट करना होगा, जो 15 मिनट दिया जाएगा और 2000 की डिप्रेशन होगा। इसमें आपको 20% तक करेक्शन अलाउ किया गया है जनरल कैंडिडेट को। तो आप पूरा बाद एक चीज़ और समझ लेते हैं कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज़ मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। मतलब आप इसका ये क्वालिफाइंग है, इसके नंबर आपके जुड़ेंगे नहीं। तो जो आपके मेरिट बनाने में नंबर जुड़ने वाले हैं वो मैथ प्लस रीजनिंग का एक कट ऑफ रहेगा, इंग्लिश एंड जीए का एक कट ऑफ रहेगा, और जो इन दोनों के सेक्शन में आपको 30% जनरल को लाना होगा, 25% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लाना होगा, बाकी अदर कैटेगरीज को 20% मार्क्स लाना होगा। बाकी जो आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर होगा, लेकिन उसमें भी 30%, 25%, 20% वाला क्राइटेरिया होगा। इसका मतलब मेरिट जो बनने वाली है वो 390 मार्क पे बनेगी, 130 क्वेश्चन में बनेगी। आप ये मत मान के चलिएगा कि आपका ओवरऑल पे बन रही है केवल इतना, यानी आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए पे टोटल आपकी कट ऑफ बनेगी और इसके बाद इसी पे रैंक डिसाइड होगी। बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन हम नोटिफिकेशन एक बार पूरा पढ़ते हैं और वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें छूट जाती है। जैसे हम जो स्लाइड बना रहे थे उसमें निगेटिव मार्किंग छूट गई थी, तो उस समय उसमें जो आपका प्रीलिम्स होगा उसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग है, और जो मेंस होगा यानी टीयर 2 होगा उसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग हुई। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी टीयर 2 में बहुत ठीक से होनी चाहिए। बहुत सारे लोग केवल नेगेटिव मार्किंग से रिजेक्ट होंगे। तो एक बार नोटिफिकेशन पूरा हम देख लेते हैं। ये सारी डेट हमने बता दी है आपको। जो पे लेवल है 47,600 से 1,51,100 रुपये तक जाएगी। ये लेवल 8 है, जो उन पोस्ट के लिए जिनके लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट है, ये ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं। उसके बाद में लेवल 7 है, जिसमें 44,900 से 1,42,400 तक जाएगा। इसमें ग्रुप बी की वैकेंसी है और ग्रुप सी की भी वैकेंसी है। तो आप समझिए कि इसमें इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स बन सकते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज बन सकते हैं, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर बन सकते हैं, बहुत सारी पोस्टें हैं। इसी तरीके से लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 तक है, ये ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं। इसमें भी बहुत सारे सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, तो इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट हैं। पे 5 में 29,200 से 92,300 तक जाएगी। इसी तरीके से पे लेवल 4 में 25,500 से 81,100 तक जाएगी। तो इतनी सारी पोस्ट इसमें दी हुई हैं। इनके डिटेल्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि पोस्ट मेरिट बेसिस पे दिया जाएगा। ठीक, एक बात ये हो गई। और जो इंस्पेक्टर है, मेनली इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, मैं पढ़ रहा हूँ एक बार। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर,
एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर इन सीवीएन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर सीबीआई एनआईए और यूडीसी बीआरओ ईटीसी विच हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड। मतलब यह है कि आपको कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो नीचे दी हुई है, बाद में दी हुई है, मोस्टली लोग फुलफिल करते हैं, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कुछ वैकेंसीज के लिए जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इनके लिए अलग से ये ऑल इंडिया पोस्ट है तो कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। बैचलर डिग्री ऑफ कॉमर्स उनके लिए डिजायरेबल है। अभी क्या हुआ, वैकेंसी 20,000 से ज़्यादा ये दिया हुआ है। हाँ, जो एक्स सर्विसमैन है उनको ग्रुप सी में ही रिजर्व किया गया है। ग्रुप बी में वो एग्जाम नहीं दे सकते। अगर एज क्राइटेरिया उनका फुलफिल होता है तो बी में जा सकते हैं, पर जो रिजर्वेशन है वो सी में ही मिलेगा। एक बात हो गई। दूसरा, एज क्राइटेरिया देख लिया आपने, 18 से 27 साल तक है, 20 से 30 साल तक है, 18 से 30 साल तक है और 18 से 32 साल तक है। इनमें 5 साल SC ST को छूट मिलेगी, 3 साल OBC को। अगर आप PH हैं तो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 10 साल आपको अनरिजर्व में मिलेगा, 13 साल OBC में और 15 साल SC ST में। 3 साल आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको जब से आप सर्विस करना स्टार्ट किया तब से 3 साल घटा के आपको वहाँ से अलाउ करने का मौका मिल जाएगा। बाकी ग्रुप सी में सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉइज़ हैं तो 40 साल तक की पोस्ट में, SC ST हैं तो 45 साल, और विडो, डिवोर्स और वोमेन जुडिशियली सेपरेटेड तो ये चीज़ जो विडोज़ हैं उनके लिए 35 साल और जो सेपरेटेड हैं SC ST उनके लिए 40 साल। तो ये जो एज क्राइटेरिया है वो एक्सपैंड किया गया है। ग्रुप बी में केवल मैक्सिमम 5 साल का जो एक्सटेंशन दिया जाएगा, जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज का, वो है। ठीक है, हाँ, एज रिलैक्सेशन ESM, रिजर्व सर्विसमैन। प्लीज़ आप जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके बच्चों को, उनके बेटे को, किसी को ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी या रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। केवल और केवल जो वहाँ से रिटायर हुए हैं या गवर्नमेंट जॉब में थे उनको ही मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने आपको ऑलरेडी बता दी है, बीटेक। हाँ, एक चीज़ और है कि डिस्टेंस लर्निंग मौका दिया गया है आपने डिस्टेंस लर्निंग से, तो आप ये देंगे कि उसका अप्रूवल था, मतलब। और दूसरा, इन्होंने बोला है कि 2017 के बाद में ये पब्लिश हुआ कि प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, फिजियोथेरेपी ETC आर नॉट परमिटेड टू ऑफर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन। ठीक है, तो फिर कोर्ट केस हुआ था जिसमें बीटेक और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अवार्डेड बाय इग्नू, ये जो है एकेडमिक ईयर 2009 और 10 साल भी ट्रीटेड एज वैलिड। तो ये बहुत स्पेसिफिक है कि ओपन यूनिवर्सिटी का माना नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इसके बाद या पहले इस नोटिफिकेशन के आसपास किया है और आपने ये वैलिड ले जाके दिखाएंगे कि हाँ इस यूनिवर्सिटी का ओपन डिस्टेंस और ओपन लर्निंग मान्य है, तब आपको वैकेंसी मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने 2010 वालों को, बीटेक और डिप्लोमा वालों को अलाउ किया है। तो यहाँ तक यही लोग अप्लाई कर सकते हैं, वरना रेगुलर कैंडिडेट के लिए ही ये वैकेंसी है। ठीक है, फॉर्म फीस 100 रुपये। SC ST, हाँ, वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है।